हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल और आप सबका स्वागत है बाइंग ए साइकिल पार्ट 4 में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक साइकिल में कितने टाइप्स के ब्रेक्स हो सकते हैं। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ब्रेक्स आते हैं। आपने मार्केट में साइकिल्स देखे होंगे, किसी में डिस्क ब्रेक होते हैं तो किसी में पैड ब्रेक्स होते हैं। उनको जनरली हम कई नामों से जानते हैं। तो आज हम प्रॉपरली बात करेंगे कि एक साइकिल में ब्रेक का क्या काम होता है और एक साइकिल में कितने टाइप्स के ब्रेक्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वक्त आप सब लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे पहले कि एक बाइसिकल ब्रेक का काम क्या होता है। तो बड़ा ही सिंपल है। ब्रेक हेल्प करता है आपके साइकिल को रोकने में। अगर आपका साइकिल मूवमेंट में है, आप जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे आपका साइकिल धीरे होगा और एक टाइम पे आके वो रुक जाएगा। तो इसीलिए ब्रेक का काम है टू स्टॉप योर बाइसिकल। क्वाइट सिंपल। आई होप आप सबको लोगों को पता था। जिनको नहीं पता है अब आपको पता है कि साइकिल ब्रेक्स में क्या काम होता है। इस तरीके से एक टिपिकली साइकिल का ब्रेक नज़र आता है। तो एक एग्जांपल है ये रिम ब्रेक्स का। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ब्रेक कैलिपर है, जैसे आप अपने लिवर्स पे फोर्स अप्लाई करते हैं, कैलिपर प्रेस हो जाता है और आपके रिम्स पे फ्रिक्शन की वजह से जो साइकिल है वो रुक जाता है। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि साइकिल्स में कितने टाइप्स के ब्रेक होते हैं। तो इस वक्त स्क्रीन पे जो सबसे पहला ब्रेक है वो एक वी ब्रेक है। ये आप सब लोगों ने ज़रूर अपनी लाइफ में भी देखा होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर आपके सिटी बाइक्स, बिगिनर एमटीबीज पर आपको दिखता है। काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव ब्रेक होता है, इसलिए आपको ज़्यादातर बिगिनर साइकिल्स पर मिल जाता है। जब अगर हम इसके यूसेज की बात करें तो आपका जो ये वी ब्रेक है ये आप ड्राई वेदर कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, जब एक सुहावनी धूप खिली हुई हो, क्योंकि तभी ये अच्छे से इफेक्टिवली काम कर पाएगा, क्योंकि इसके पैड्स भी ड्राई होंगे और आपका व्हील का सरफेस भी ड्राई होगा। पर जैसे ही आपका जो वेदर है वो वेट हो जाता है, डर्ट होता है, रेन होती है, तो वहां पर ये ब्रेक इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आपका रिम का सरफेस है वो काफी वेट हो जाएगा। तो अगर आप पैशनेट एमटीबी राइडर है तो आप एक रिम ब्रेक का साइकिल नहीं लें। अगर आप बिगिनर राइडर है, शुरुआती कर रहे हैं, तो आप एक वी रिम ब्रेक का साइकिल ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं कैंटिलीवर ब्रेक्स पर। तो जो इनका एक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है एक वी ब्रेक से, सिर्फ डिफरेंस इनके लीवर मैकेनिज्म का है। काफ़ी इजी और सिंपल होता है। ये ज़्यादातर आपको किड्स बाइक पर मिलता है, क्योंकि इसमें कोई शार्प एजेस नहीं होते हैं, तो ये किड्स बाइक के लिए सेफ माना जाता है। तो ये भी आपके ड्राई वेदर कंडीशंस में राइड करने के लिए, क्योंकि आपको ज़्यादातर ये 2 to 3 टू मैक्सिमम 4 ईयर एज कैटेगरी के बाइसिकल्स पर ही मिलेगा। तो ये ब्रेक स्पेशली किड्स बाइक के लिए आता है। तो अगर आप एक पेरेंट हैं, एक साइकिल लेना चाह रहे हैं, तो कैंटिलीवर ब्रेक के साइकिल्स ले सकते हैं। अब बहुत ही रेयर साइकिल्स में आता है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है एक वी ब्रेक के मुकाबले। तो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स अब ये आपके कैंटिलीवर ब्रेक्स इंडियन मार्केट में नहीं ऑफर करते हैं। अगर आप यूरोपियन या अमेरिकन मार्केट में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, बट इंडियन मार्केट में भी काफ़ी कम ब्रेक्स अवेलेबल मिलते हैं किड्स बाइक पर। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड टू रोड बाइक कैलिपर ब्रेक्स। आपको ये स्पेसिफिकली रोड बाइक्स पर ही मिलेंगे, क्योंकि एक रोड बाइक का जो व्हील है वो काफ़ी स्पीड से रोटेट करता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके फ्रेम माउंटेड कैलिपर ब्रेक्स आते हैं। इनकी स्पेशलिटी ये है, क्योंकि ये इनका जो आपका ब्रेक पैड है लेंथ में काफ़ी कम होता है, तो एक कॉम्पैक्ट और स्टिफ होता है, जिसकी वजह से ये एक हाई स्पीड मूविंग रोड बाइक व्हील को कंट्रोल कर पाता है। और इसकी एक और स्पेशलिटी है कि ये आपके रोड बाइक के फ्रेम पर डायरेक्ट माउंट होता है, जिससे ये काफी स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर पाता है एक हाई स्पीड मूविंग रोड बाइक को। नेक्स्ट इज ए मैकेनिकल डिस्क ब्रेक। तो ये आपके ज्यादातर बिगिनर एमटीबीज, हाइब्रिड्स एंड आपको रोड बाइक्स पर भी मिल जाएगा। अब ज्यादातर जो ट्रेंड है वो इसी तरफ जा रहा है, जहाँ की आप देखेंगे कि अब बिगिनर एमटीबीज से लेके हाई एंड एमटीबीज एंड रोड बाइक्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि आपका ऑल वेदर कंडीशन में राइड करने के लिए बना होता है, चाहे बारिश हो, चाहे ड्राई वेदर कंडीशन हो, चाहे कीचड़ हो। जो आपका डिस्क ब्रेक है काफ़ी इफेक्टिव ब्रेकिंग प्रोवाइड कराता है आपको ऑल वेदर कंडीशन में। इसलिए जो इसकी एक्सेप्टेंस है वो भी अब काफ़ी वाइड स्केल पे हो रही है। ना कि ये सिर्फ अब बिगिनर साइकिल्स तक रह गया है, बल्कि ये अब आपके रेसिंग में भी अलाउड है। तो ये अब यूसीआई द्वारा भी अप्रूव्ड है। तो हर एक ऑफिशियल रेसेस में भी आप डिस्क ब्रेक का साइकिल यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आयरन मैन हो या फिर वो कोई भी प्रोफेशनल रेसिंग इवेंट हो। मूविंग नेक्स्ट इज एन हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक। तो ये भी एक डिस्क ब्रेक ही है, बट जो इसका एक्शन ऑफ प्रिंसिपल है कंपैरेटिवली एक मैकेनिकल डिस्क ब्रेक के, जहां पर एक वायर ऑपरेट करता है आपके पैड्स को। यहाँ पर आपके जो वायर, जो केबल होती है, आपकी आउटर केबल होती है, उसके अंदर एक फ्लूइड फ्लो करता है। तो इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है एक मैकेनिकल डिस्क ब्रेक के कंपैरिजन में, जहाँ कि आपको एक मैकेनिकल डिस्क ब्रेक के लीवर को
ज़्यादा पुल करना पड़ता है अपनी फिंगर से, जबकि एक हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक को आप बहुत ही कम मूवमेंट और बहुत ही मिनिमल मूवमेंट से ऑपरेट कर सकते हो, इसलिए इसको 2 फिंगर ब्रेक्स भी कहा जाता है। आप देखेंगे कि जितने भी हाइड्रोलिक ब्रेक्स के जो लीवर होते हैं उनका जो लेंथ होता है काफ़ी कम होता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिंगल फिंगर या डबल फिंगर ऑपरेटेड होते हैं, क्योंकि ये आपको ज़्यादातर MTBs में मिलते हैं और प्रोफेशनल XC MTBs में मिलते हैं, जहाँ पे रेसेस हो रही होती है, डाउन हिल्स अपहिल जा रहे होते हो और आपके पास बहुत ही कम या फिर फ्रैक्शन ऑफ टाइम होता है ब्रेक्स को अप्लाई करने के लिए। अगर आपको ज़्यादा अप्लाई करना पड़े तो आपका ध्यान ट्रैक से भटक सकता है, आपका कंसंट्रेशन भंग हो सकता है, तो इसीलिए ये काफ़ी एडवांटेज रहता है ऑल वेदर कंडीशन, प्रॉपर रेसेस, मडी राइड्स और ऑफ रोड ट्रेल राइड्स के लिए। अभी आपको ज़्यादातर रेसिंग रोड बाइक्स में भी अवेलेबल हो गया है, जिसमें शिमानो के भी सीरीज़ आते हैं, श्रैम के भी सीरीज़ आते हैं। तो जितने भी बिगनर रोड बाइक्स हैं और MTBs हैं, वहाँ पे आपको टेक्ट्रो और प्रो मैक्स ब्रांड आता है बाइसिकल ब्रेक्स का, वो मिल जाएंगे। और जितने भी हाई एंड MTBs और रोड बाइक्स होते हैं वहाँ पे आपको शिमानो और श्रैम के डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। एट लास्ट नाउ वी हैव अ स्पेशल कैटेगरी विच इज़ केबल ऑक्टेड हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स। तो ये एक मिक्सचर है मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स और हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स का, जहाँ की हमने देखा था कि मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में एक वायर ऑपरेट करता है पैड्स को, जबकि एक हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में ऑयल ऑपरेट करता है। तो इस मैकेनिज्म में ये दोनों का ही मिक्सचर होता है, जहाँ पे आपका जो हैंडल बार पर लीवर होता है वहाँ से नीचे आपके ब्रेक पिस्टन तक एक वायर जा रही होती है, और जो वायर है आपके ब्रेक कैलिपर में जो पिस्टन के बीच में एक ऑयल चेंबर का पॉकेट होता है उसको ट्रिगर करती है, और वो ऑयल चेंबर फिर ब्रेक पैड को ट्रिगर करता है। तो ये कॉम्बिनेशन है इसमें आपके मैकेनिज्म में वायर और ऑयल का। तो इसकी खास बात ये होती है कि एक हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग प्रोवाइड करता है, जहाँ की एक हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में आपको कभी भी सडन ब्रेकिंग भी मिल सकती है, जिससे आप टॉपल हो जाएंगे। आप बहुत ही हाई स्पीड में आ रहे हैं और आपने सडनली ब्रेक सप्लाई कर दिए तो चांसेस होते हैं कि आप टॉपल कर जाएं, जबकि एक केबल ऑक्टेड हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक में ये होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो आपकी ब्रेक्स है काफ़ी प्रोग्रेसिवली अप्लाई होती हैं, सडन ब्रेक अप्लाई नहीं होता है। तो आपको ये कुछ रोड बाइक्स और कुछ MTB और हाइब्रिड बाइक्स पर भी अवेलेबल होता है। तो अगर आप एक ऐसे राइडर हैं जो कि सिटी में राइड करना चाहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रेसिंग और हाई स्पीड ट्रेल्स का इतना शौक नहीं है, तो आप एक केबल ऑक्टेटेड हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपको सिटी में प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी कभी भी कहीं से भी निकल के आ जाता है, ट्रैफिक में ज़रूरत पड़ती है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको सारे ब्रेक्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। जहाँ पे जो ऊपर की तरफ हैं वो आपके सारे रिम ब्रेक्स हैं, जो कि वेट वेदर कंडीशंस में उतने इफेक्टिव नहीं रहते कंपैरेटिवली। जो आप स्क्रीन के लोअर हाफ में देख रहे हैं, यहाँ हर एक टाइप के डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल हैं, जो कि ऑल वेदर कंडीशन राइडिंग में आपको हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप एक ऐसे राइडर हैं जो कि ऑल वेदर में राइड करना पसंद करते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फ़ पड़ रही हो, बट आपको तो साइकिलिंग राइड पे जाना ही है, तो आप ज़रूर एक मैकेनिकल हाइड्रोलिक या फिर एक केबल ऑक्टेड हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक के लिए जा सकते हैं। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हाँ, अगर आपको ये ऐसे ब्रेक कूल लगते हैं तो भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप एक ओकेजनल और सीजनल राइडर हैं, जहाँ की आप सिर्फ ड्राई सीजन में ही राइड करना पसंद करते हैं, तो आप ऊपर जो ब्रेक्स मैंने आपको शो किए हैं, जो एक वी ब्रेक्स और कैलिपर ब्रेक्स हैं, आप उनके लिए भी जा सकते हैं। कोई ख़राबी नहीं है, मेरे पास खुद रोड बाइक है अल्ट्रा 900 CF, उसमें भी आपका कैलिपर ब्रेक है। ये एक बहुत ही लंबा डिबेट है, क्या एक कैलिपर ब्रेक के लिए जाना चाहिए या फिर एक डिस्क ब्रेक के लिए जाना चाहिए, स्पेशली रोड बाइक पे। तो ये डिबेट के बारे में हम कभी और बात करेंगे। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस एक कैलिपर ब्रेक है, क्योंकि मैंने वही बाइक राइड किया है भी ज़्यादातर, और मुझे काफ़ी इफेक्टिव भी लगता है। मैंने थोड़ा बहुत वेट वेदर में भी राइड किया है उससे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था एक मैकेनिकल डिस्क ब्रेक से या फिर एक हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक से भी। तो आई होप आपको जो मेरा वीडियो है काफ़ी पसंद और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर बिल्कुल ऐसा है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट साइकिलिंग इन्फॉर्मेशन। आप ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मिलता है काफ़ी सपोर्ट और पावर, और ऐसे वीडियोज़ बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों को इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। एंड नेक्स्ट वीडियो कमिंग अप, जिसमें आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी हाउ टू बाय अ साइकिल पार्ट 5 में। एंड as always, just cycle it out for a better health and environment. Keep riding.